नमस्कार मित्रों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम आप लोगों से बात करेंगे वक्री ग्रहों के बारे में। ये वक्री ग्रह क्या होते हैं और ये कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। अगर हम वर्तमान के ग्रह गोचर को देखें तो उसमें इस समय हमारे दो ग्रह वक्री अवस्था में हैं। एक न्याय के देवता शनिदेव जो मीन राशि में वक्री अवस्था में है, जो कि 13 जुलाई से वक्री हुए हैं, और दूसरे हमारे बुद्धि के देवता, तर्क शक्ति के देवता बुध देव जो 18 जुलाई से कर्क राशि में वक्री अवस्था में है। तो वक्री अवस्था जनरली होता क्या है? अगर हम वैदिक ज्योतिष की बात करते हैं तो इसके अनुसार जब कोई ग्रह पीछे की दिशा में चलता हुआ प्रतीत होता है तो उसे वक्री ग्रह कहते हैं। असल में वो पीछे चलता नहीं है, बल्कि पृथ्वी से देखने पर उसकी गति उल्टी दिखती है। जैसे रेलगाड़ी के पास से निकलते समय दूसरी रेलगाड़ी पीछे की ओर जा रही होती है, आपको ऐसा महसूस होता है। तो इनका प्रभाव क्या होता है? जनरली ग्रहों की जो ऊर्जा होती है इस वक्री अवस्था में अंतर्मुखी हो जाती है और वक्री ग्रह बाहर की बजाय अंदर की दुनिया पर असर डालते हैं। यानी आत्मविश्वास, आत्मविश्लेषण, स्मृति, पुनरावलोकन, संशोधन इत्यादि चीजों पे उस समय आदमी विचार करने लगता है कि ऐसा क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा। और अगर हम बात करते हैं तो ग्रहों की अगर हम बात करें तो जब बुध वक्री होते हैं तो उसमें संचार में भ्रम होता है, दस्तावेज संबंधी गलतियां होती हैं और टेक्निकल प्रॉब्लम होती है। और जब मंगल वक्री होते हैं तो गुस्सा अंदर दबा रहता है और आक्रामकता जो है आपकी भीतर भीतर आपको सुलगाती रहती है। और जब शुक्र होते हैं वक्री तो उसमें रिश्तों की समीक्षा आदमी करने लगता है और प्रेम में उलझन पैदा हो जाता है। और जब शनि होते हैं वक्री उसमें कर्मों की परीक्षा, आपके हर कार्य में देरी, संघर्ष और पुरानी गलतियों की सजा मिलनी शुरू हो जाती है। मतलब आपका कर्मा वहां पे आपको असर दिखाना शुरू कर देता है। और जब गुरु हमारे वक्री होते हैं तो उसमें हमारे विश्वास की परीक्षा, शिक्षा में असमंजस और गुरु से मतभेद होने लगता है। और राहु के तो हमेशा वक्री अवस्था में ही होते हैं और तो इनके जो भ्रमजनक स्वभाव के कारण इनका गहरा प्रभाव पड़ता है। तो आज हम वक्री ग्रह का अगर अर्थ हम जीवन के हिसाब से देखें तो किसी काम को हमें कई बार करना पड़ जाता है। पुराने लोग, पुराने अनुभव या समस्याएं फिर से लौट आती हैं, निर्णय लेने में कठिनाई होती है और मन हमेशा उलझा रहता है। लेकिन साथ ही यह भीतरी सुधार, आत्मचिंतन और पुरानी गलतियों को सुधारने का समय होता है। तो अब इस परिस्थिति में अगर हम बात करेंगे आप लोगों से कि जो इस समय शनि और आपके बुध वक्री अवस्था में है तो इन सभी राशियों पे हमारा क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर हम बात करते हैं शनि के, तो जब हमने अभी बताया था अभी आप लोगों से कि शनि जब वक्री होता है तो अंदरूनी विश्लेषण, कर्मों का फल, पुराने अधूरे कार्य और देरी और संघर्ष और धैर्य की परीक्षा लेते हैं। और ये मीन राशि में जब वक्री हुए हैं तो यहाँ इसका प्रभाव आध्यात्म, भ्रम, मोहभंग, जल तत्व से संबंधित कार्य और भावनात्मक मामलों पर अधिक प्रभाव पड़ेगा। और बुध के वक्री का प्रभाव पड़ेगा हमको। बुध वक्री होने पर संचार, सोच विचार, दस्तावेज, कागजी कार्य, शिक्षा, व्यापारिक निर्णय, मोबाइल कंप्यूटर संबंधी कार्यों में रुकावटें पैदा होंगी। और कर्क राशि में चूंकि वक्री हुए हैं तो बुध एक भावनात्मक निर्णय, पारिवारिक संवाद, माता के साथ संबंध और घर से जुड़े कार्यों को प्रभावित करेंगे। तो हम एक एक करके आज 12 राशियों के बारे में बात करेंगे, ये किस प्रकार से इन दोनों ग्रहों की वक्री अवस्था हमारी राशि को या 12 राशियों को प्रभावित करेगी। तो जिसकी जो राशि है उसको ध्यान से सुने और जो मैं उपाय बताऊंगा अगर उसको करते हैं तो उनको इससे राहत मिल सकती है। इससे हम बात करते हैं मेष राशि की। तो शनि और बुध के वक्री होने पर मेष राशि का जो प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि शनि इस समय कहां पे है? मेष में 12वें भाव में होंगे, तो आपका व्यय बढ़ेगा, विदेश यात्रा की संभावनाएं बढ़ जाएंगी और मानसिक चिंता आपकी बढ़ जाएगी। बुध के प्रभाव की वजह से, क्योंकि चौथे घर में बुध आपके रहेंगे, तो घर में मतभेद स्थित हो सकता है, माता का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है और आपके सुख में कमी आ सकती है। तो उपाय यह है कि अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और संयम से बोलें, संयम से बात करते हैं तो आपकी स्थितियां अच्छी हो सकती हैं। हम बात करेंगे वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि में 11वें भाव में शनि होंगे, जो पुराने मित्रों से सहायता, रुका हुआ धन आपका वापस आ सकता है। और बुध का जो प्रभाव पड़ेगा, भाई बहनों से तकरार की स्थिति पैदा होगी और तकनीकी काम में रुकावट होगी। तो इसमें ये मिला जुला असर रहेगा वृषभ वालों के लिए। तो इसमें गणेश जी की पूजा करें
और वाहन आप सावधानी से चलाएं। मिथुन राशि के लिए शनि का जो प्रभाव होगा 10वें घर में होगा, तो आपके कार्य क्षेत्र में दबाव और अधिकारी आपके नाराज हो सकते हैं, क्योंकि कर्म क्षेत्र में उस समय आपके शनिदेव रहेंगे। तो और बुध का जो प्रभाव पड़ेगा इसमें, आपके वाणी में कटुता, क्योंकि दूसरे भाव में आपके बुधदेव रहेंगे, तो आपके वाणी में कटुता होगी, धन से संबंधित भ्रम या गलती हो सकती है। तो कुल मिला जुला करके मिथुन राशि के लिए ये वक्री होना अच्छा नहीं होगा, इसमें आपको सावधानी रखने की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें उपाय ये है कि आप तुलसी को जल चढ़ाएं, लेखन या बोली में सावधानी रखें, हमेशा कुछ भी लिखते समय या बोलते समय आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। अब बात करेंगे कर्क राशि की, तो कर्क राशि में जो शनि का प्रभाव होगा वो 9वें घर पे होगा, मतलब आपके भाग्य भाव में होगा। तो आपका भाग्य जो है धीमा चलेगा और आध्यात्मिक रुझान आपका थोड़ा सा बढ़ेगा। और चूंकि यहाँ पे बुध कर्क में ही, कर्क के लग्न बैठेंगे प्रथम भाव में, कर्क राशि में इसमें बुध है, तो आपके आत्मविश्वास थोड़ी कमी आएगी, सोचने समझने में एक भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। तो इसका उपाय यह है कि आप इसको थोड़ा सूर्य को अर्घ्य दें और यात्राओं में सावधानी दें, तो आपके लिए थोड़ा सा अच्छा समय हो सकता है। तो हम बात करेंगे सिंह राशि की। शनि का जो प्रभाव होगा सिंह राशि में इस समय 8वें भाव पे होगा, तो अचानक आपका खर्च बढ़ सकता है, स्वास्थ्य आपका डाउन हो सकता है और कोई गुप्त बाधाएं आपके जीवन में आ सकती हैं। और बुध के वजह से आपके नींद में खलल, क्योंकि बुध आपके 12वें भाव में होंगे, तो वहां वक्री होंगे, तो आपकी नींद में खलल डालेंगे और अनचाही यात्राएं भी आपको करा सकते हैं और मानसिक व्यग्रता एक आपके मन में हो सकती है। तो अगर आप शनि देव को सरसों का तिल और तिल अर्पित करते हैं और उनका ध्यान रखते हैं, तो आपके लिए समय शुभकारी हो सकता है। कन्या राशि की बात करते हैं, तो कन्या राशि में जो शनि का प्रभाव होगा वो 8वें भाव, 7वें भाव में होगा, जो दाम्पत्य जीवन में एक असंतुलन पैदा कर सकता है और आपका जो बिजनेस कर रहे हैं, पार्टनरशिप का काम कर रहे हैं, तो उसमें एक भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। और बुध के प्रभाव की वजह से, क्योंकि बुध का यहाँ पे 11वें भाव में बुध रहेंगे, तो मित्रों से आपके गलतफहमी हो सकती है, योजनाएं अस्थिर हो सकती हैं। तो कुल मिला जुला करके कन्या राशि के लिए ये थोड़ा सा अच्छा नहीं रहेगा। तो इसमें आपको क्या करना है, उपाय क्या करना है, पत्नी से, पार्टनर से, या पति पत्नी हम बात करते हैं, अगर स्त्री है तो पत्नी पति से, पुरुष है तो पत्नी से, और अपने बिजनेस पार्टनर से प्रॉपर संवाद रखें, अच्छे से बातचीत करें और कर्ज न लें इस समय, इसमें कर्ज लेना आपके लिए अच्छा नहीं हो सकता है। हम बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि में शनि का प्रभाव इनके 6वें भाव पे होगा, तो आपकी कोई पुरानी बीमारी इसमें उभर सकती है, या कोर्स जो आपका कोर्ट के सर कुछ चल रहा है कहीं, उसमें देरी हो सकती है। और बुध के प्रभाव की वजह से, चूंकि बुध आपके 10वें भाव में होंगे, कर्म के भाव में होंगे, तो आपके ऑफिस में संवाद की समस्या हो सकती है, वहां अपने वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखें और निर्णय लेने में विलंब हो सकता है। तो इसमें आपको अगर दुर्गा जी की आप आराधना करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, और तो आपके लिए शुभ रहेगा। और कोई पुराना पेपर है, कागज है, तो उसको अच्छे से फिर से बार देखना चाहिए आपको। हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के लिए, तो इनके वक्र का क्या प्रभाव पड़ेगा। वृश्चिक राशि में जो शनि का प्रभाव होगा उनके 5वें भाव में होगा, तो संतान से दूरी और संतान से प्रेम में एक अनबन हो सकती है। आप कहीं अगर निवेश कर रहे हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, थोड़ा सा आपको वहां सावधानी रखने की जरूरत पड़ेगी। बुध के प्रभाव की वजह से, चूंकि बुध आपके 9वें भाव में रहेंगे, तो उच्च शिक्षा में बाधा, गुरु या आपके बुजुर्गों से एक वैचारिक मतभेद हो सकता है और भाग्य में थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें अगर आप चंद्रमा के मंत्र का जप करते हैं और संयम से काम लेते हैं, तो आपके लिए थोड़ा सा चीजें अच्छी हो सकती हैं। अब हम बात करेंगे धनु राशि के लिए, तो धनु वालों के लिए ये जो शनि का प्रभाव होगा, 4थे घर में शनिदेव रहेंगे, तो आपके घर में कलह, माता का स्वास्थ्य चिंताजनक होगा। यद्यपि यहाँ पे शनि आकर के सस योग का निर्माण करते हैं 4थे भाव में, तो बट फिर भी थोड़ा सा सावधानी रखने की आपको, क्योंकि वक्री अवस्था में रहेंगे, उनके प्रभाव में कमी आएगी। तो और बुध के प्रभाव, बुध इसमें 8वें घर में होंगे, तो आपके मानसिक द्वंद, पारिवारिक रहस्यों से तनाव थोड़ा सा पैदा होगा। तो इसमें माँ दुर्गा की पूजा करें और गाड़ी संभल कर चलाएं। मकर राशि के लिए तो शनि का प्रभाव होगा, शनिदेव मकर राशि में 3रे भाव में होंगे, तो आपका जो मेहनत आप करेंगे, जो पराक्रम आपका होगा, उसका फल आपको देर से मिलेगा और भाई बहनों से तनाव हो सकता है। और बुध आपके 7वें भाव में होंगे, तो दाम्पत्य जीवन में एक भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है और व्यावसायिक साझेदारी में भी एक भ्रम आ सकता है। तो आप ये कोशिश करें कि इस समय सारी चीजों को स्पष्ट रख के अपना काम करें। और इसमें ये ध्यान रखें, जो उपाय हम बताएंगे मकर राशि वालों के लिए, इस समय अगर आप नीले कपड़े पहनने से बचें और संवाद अपना स्पष्ट रखें किसी के साथ में। कुंभ राशि की बात करें, तो कुंभ राशि में इस समय शनि 2रे भाव में होंगे, जहां पे आपका इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि धन का रुकना, आपका जो कहीं से धन आने वाला है वो रुक सकता है और पारिवारिक में एक आर्थिक दबाव की स्थिति पैदा हो सकती है।
बुध चूंकि आपके 6वें भाव में होंगे, तो स्वास्थ्य संबंधी कोई जांच है तो उसको करवाएं और ऋण से संबंधित निर्णय आप सोच समझ कर लें। शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाएं और मस्तिष्क को शांत रखें, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। हम बात करेंगे मीन राशि के लिए। तो मीन राशि का जो अभी उसमें शनि है, इसमें आपके लग्न में ही है शनि इस समय, तो आपको इसमें जो आपको है आत्ममंथन करने की जरूरत है और कोई भी निर्णय लेंगे आप उसमें देरी होगी। और जो बुध का प्रभाव होगा आपके 5वें भाव में होगा, तो इसमें शिक्षा, संतान और प्रेम संबंधों में भ्रम की स्थिति पैदा होगी। अगर आप इसमें ओम नमः शिवाय का जप करते हैं और आप जल्दबाजी में कोई काम नहीं करते हैं तो आपके लिए आपका समय ये बहुत अच्छा होगा। तो अब सारांश में मैं आपको सुझाव ये दूंगा कि शनि और बुध जब दोनों वक्री हों तो अंदर की यात्रा, मतलब आपको कहते हैं इनर रिफ्लेक्शन जिसको बोलते हैं, संयम, धैर्य और स्पष्ट संवाद बेहद जरूरी होते हैं। ये समय नए कार्यों की शुरुआत के लिए अच्छे नहीं होते हैं, बल्कि पुराने जो अधूरे आपके कार्य हैं उनकी समीक्षा करनी है और सुधार करने के लिए उपयुक्त समय होता है। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो ये आप ग्रहों को, क्योंकि ग्रह जब वक्री होते हैं ना, ये कोई बुराई का संकेत नहीं है, बल्कि यह प्रकृति द्वारा दिया गया ठहराव होता है, एक रिव्यू मोड होता है, जिसमें ताकि आप अपने पुरानी गलतियों को सुधार सकें और आप आगे के रास्ते को मजबूत कर सकें। तो इस प्रकार से आज हमने आपको वक्री ग्रहों के बारे में बताया और वर्तमान में गोचर के हिसाब से हमने इसको आपको समझाने का प्रयास किया। उम्मीद है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो इसको लाइक करें और दूसरों को शेयर भी करें, ताकि इसके दूसरे लोग इससे फायदा उठा सकें। तो न्याय के देवता शनिदेव आप सभी का कल्याण करें। ओम सम शनैश्चराय नमः।